वक्त आने पर सवार लूँगा जुल्फ़ें तेरी। वक्त आने पर सवार लूँगा जुल्फ़ें तेरी। अभी तो उलझा हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी में। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ काल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास में सीए यानी कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले जो एग्जाम में अक्सर छपते हैं क्वेश्चन। बात कर लेते हैं आज़ादी की। बात करें तो कैबिनेट मिशन की बैठक से लेकर, यानी कि हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर चंद्रयान मिशन थर्ड तक की हम बात करेंगे। चंद्रयान मिशन थर्ड तक की बात करते हैं, मून मिशन थर्ड तक की हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले ये सवाल, तो आप वीडियो को जो है पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले सवाल, और पिछले क्लास की तरह आज भी उससे भी ज़्यादा और बेहतर क्लास होने वाले हैं, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे। बात कर लेते हैं, कहा भी गया है कम ही खाएं, थोड़ा कम ही खाएं, लेकिन अच्छी चीज़ें खाने से ज़्यादा बेहतर रहता है। पौष्टिक युक्त यानी कि विटामिन युक्त भोजन खाने से शरीर को ज़्यादा आराम मिलते हैं और ज़्यादा पोषण मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है थोड़ा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पे हम बात करते हैं कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ को आपको चिंता नहीं करना है। अगर इस क्लास का जो अगर पीडीएफ चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है और ज़्यादा लाइक करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर होंगे तो ये पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। संडे को पक्का इसका पीडीएफ जो है फुल, जिस तरह हमने इस क्लास को कराए हैं ठीक उसी तरह इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका लिंक टेलीग्राम का वीडियो के नीचे दिया गया है। इसके अलावा और कई सारी पीडीएफ वहाँ पे ई बुक्स वगैरह सब ऑलरेडी शेयर किया गया है। ज़रूर जाके वहाँ से ज्वाइन करें, और वीडियो के नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा, और सुझाव देना हो तो कोई सुझाव वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं आशा और विश्वास। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है, हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। बिल्कुल ही सही है, आशा उसी पर किया है जिस पे भरोसा हो, जो हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। जो हमारी आशाओं को पूरा ही नहीं करते हैं तो उस पर भरोसा और आशा करना ही बेकार होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। चलिए स्टार्ट हो गया आज के ब्रह्मास्त्र क्लास। बात करते हैं यह एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह क्लास स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी आपको इसमें मिलेंगे, और वो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज संविधान सभा की बैठक से बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह के मेहनत किए हुए हैं। इसी तरह आपको सारे के सारे पीडीएफ संडे को मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो में आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और लाइक आते हैं तो ज़रूर हम इस तरह का पीडीएफ जो है अक्सर टेलीग्राम में शेयर किया करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। हम बात करते हैं संविधान सभा के हम बारे में बात करेंगे। तो इसका बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा जो है 1946 में इसका गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है कुल महिलाएं शामिल कितने थे। कुल 15 महिलाएं इसमें शामिल थे। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रथम बैठक कब हुआ था। प्रथम बैठक संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। आप सभी को पता ही है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अंतिम बैठक की। बात करें तो 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जो है जनवरी 1950 को संविधान सब लागू हो गया था। अपना संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र बन गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान आदि सब जो है अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा में, संविधान सभा द्वारा। ये आपको याद रखना है। कब अपनाया गया था राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान? 24 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं संविधान अंगीकृत किया गया था कब। तो यहाँ पे देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अस्थाई अध्यक्ष की। बात करें और अस्थाई अध्यक्ष की हम बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। अब प्रथम अध्यक्ष भी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम फर्स्ट की हम बात करें तो प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। बिहार के व्यक्ति यानी कि बिहार से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। ये आपको याद रखना है। प्रथम बिहारी व्यक्ति था जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये आपको याद रखना है। कुल अधिवेशन की हम बात करें तो कितने अधिवेशन हुए थे। तो 11
+1 यानी कि कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ये आपको याद रखने हैं। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ही सवाल ज़्यादातर जो घूमते फिरते रहते हैं तो आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ज़रूर आपको इस तरह के कंटेंट मतलब अच्छा लग रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें और हमारे हौसला को बढ़ाएं। तो हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे आगे और आपको PDF भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 1950 की, हम बात कर लेते हैं। तो पहली बार हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1950 में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 1951 से 56 तक चला था। योजना आयोग गठन 1950 में हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1951 से 56 तक चला था। अब तक में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुके हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के आधारित मॉडल पर आधारित था, ये आपको याद रखना है। दूसरी 56 से 51 चल दिया और 61 तक चला दूसरी, और तीसरी की बात करें 61 से 66 तक चला। उसके बाद जो है 3 साल का जो है योजना गैप रहा 66 से 69 तक, फिर 69 से लेकर जो है 5 साल तक के चला, आपको याद रखना है। इसी तरह चलते रहा, फिर गैप हुआ। अब बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें 1956 की बात करें तो 1956 में हम बात कर देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है LIC की का गठन हुआ था 1956 में। 1 सितंबर 1956 को 245 बीमा कंपनियों का विलय कर LIC बनाया गया था। कितना? 245 बीमा कंपनियों का जो विलय करके LIC को बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। 1956 में LIC का गठन हुआ था, ध्यान रखने। अब बात कर लेते हैं और क्वेश्चन की, 1956 में पहला एम्स स्थापित हुआ था। देख सकते हैं पहला एम्स यानी कि दिल्ली था जो स्थापित हुआ था 1956 में। प्रथम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स का पूरा नाम होता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आपको याद रखना है। इसका स्थापना 2 जून 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। और भारत में अभी वर्तमान में जो 22 एम्स है, ये आपको याद रखने हैं। शायद एक बढ़ा भी होगा तो कोई पहले का डाटा है, यानी कि 1 साल 1.5 साल पहले का। अभी वर्तमान में अगर इंक्रीज हुआ होगा तो ज़्यादा होगा, नहीं तो 22 ही इसका वर्तमान में है। पहला एम्स दिल्ली था, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यानी कि बात कर लेते हैं 1959 में जो यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू है और 14वें दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, किसका नाम है? 14वें दलाई लामा का मूल नाम है। दलाई लामा क्या होता है? दलाई लामा की हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म एक जो है पद होता है, यानी कि बौद्ध धर्म का एक पद होता है दलाई लामा। बात करें भारत में दलाई लामा जो है चीनी आक्रमण का सामना करते हुए 14वें दलाई लामा जो है 30 मार्च 1959 को भारत आए थे, यानी कि चीनी आक्रमण को झेलते हुए जो है वहाँ से बचने के लिए जो भारत में शरण लिए थे, और इसको जो है शरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था, यानी कि दिए थे भारत में। बात करते हैं 14वें दलाई लामा कौन थे? तेंजिन ग्यात्सो को आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 1956 में बात करते हैं दूरदर्शन की स्थापना किया गया था। दूरदर्शन का हम बात करें तो मोटो क्या है, यानी कि मोटो बात करते हैं दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम है, आपको याद रखने हैं। दूरदर्शन की स्थापना सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुआ था। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं 1966 में पहली बार ये इंदिरा गांधी देख सकते हैं पहली महिला PM बने थे 1966 में, यहाँ पे देख सकते हैं 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला PM के रूप में शपथ ली थी, यहाँ पे देख सकते हैं 1966 में। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1969 में बात करें तो इसरो की स्थापना किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं इसरो जो आज जो है उड़ान भरी है, यानी कि 23 तारीख को उड़ान भरी इसरो ने। चंद्रयान-3 की बात करें तो कब दुनिया में अपना परचम लहराया है। बात करते हैं इसरो की स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त 1969 में हुआ था। उस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई जो प्रथम अध्यक्ष थे इसरो के, आपको याद रखने। 19 जुलाई 1969 को इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, BOB, PNB, BOM और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको याद रखने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। पहली राष्ट्रीयकृत बैंक था RBI, आपको याद रखना है, जो कि भारत के बैंक है, भारतीय यानी कि बैंकों का बैंक भी RBI का कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। RBI है बैंकों का बैंक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देख सकते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो कि इन्होंने क्या किया था? वर्गीज कुरियन ने 1970 में जो है
1970 में श्वेत क्रांति जो इन्हीं का देन है। 1970 में वर्गीज कुरियन ने वर्गीज कुरियन के वास्तुकार के साथ अपने दूध उत्पादन में तेजी लाना शुरू कर दिया। यानी कि वास्तुकारक के साथ साथ जो है ये जो है दूध में बढ़ोतरी में यानी कि उत्पादन में जो है तेजी लाना शुरू कर दिया। इसी की देन है श्वेत क्रांति। आपको याद रखना 1970 के दशक में, तो 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, करनाल हरियाणा में, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कुल स्लाइड की बात करें तो कुल स्लाइड की बात करें तो 75 स्लाइड है। आपको याद रखना है ये सारे स्लाइड आपको करा देंगे, इसी तरह के स्लाइड हैं। हमने मेहनत करके जो ऑब्जर्व किए हैं, देख सकते हैं 1971 की बात करें 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति हुआ था। यानी बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था भारत ने जो है बेटे से छुड़ाकर पोते को आज़ाद कर दिया था। यानी कि हमारा बेटा पाकिस्तान जो है इस पे काफ़ी रहम कर रहा था बांग्लादेश पर, तो भारत ने क्या किया था, इसको जो है बांग्लादेश को इसे आज़ाद करवाया। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। और बात करते हैं जिसमें कि स्वतंत्र बांग्लादेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। और 1971 में क्या हुआ, तो बांग्लादेश जो है प्रथम यानी कि स्वतंत्र हो गया, यह देश बन गया। अब बात करते हैं पहली बार बांग्लादेश को स्वतंत्र देश की मान्यता दिया था किसने, भूटान ने। अब ये भी आपको याद रखना, भूटान ने जो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया था पहली बार, ये आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, देख सकते हैं प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा नामक कोड नेम के साथ भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये आपको याद रखना है, इसका कोड नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। ध्यान रखने हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये डेट सहित पूछे जाते हैं। 18 मई 1974, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 1975 में आपातकाल, यानी कि आपातकाल की बात करें तो 1975 में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपको याद रखने हैं, उस समय इंदिरा गांधी को हम बात करें तो प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1970 की बात करें तो जनता पार्टी की सत्ता में आई थी, जनता पार्टी की सरकार। तो इसने क्या किया था, 1970 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। यानी केंद्र में बात करें भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे और सबसे उम्रदराज पीएम भी बने थे। आपको याद है सर्वाधिक उम्रदराज पीएम ये है। और सबसे युवा पीएम की बात करें तो राजीव गांधी थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी वर्तमान में सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो बने सबसे युवा राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन है, वो आपको कमेंट करके बताने हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने हैं सर्वाधिक वयोवृद्ध राष्ट्रपति कौन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख 1980 में डिजिटल युग में भारत, यानी कि 1980 में बात करें राजीव गांधी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को 1980 के दशक में आईटी क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि डिजिटल युग की शुरुआत हुआ था 1980 में राजीव गांधी के द्वारा आईटी में क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अब बात करते हैं 1982 में हम बात करते हैं भारत एशियाई खेलों में मेजबान करता है। यानी कि 1982 में हम बात करें तो भारत क्या है, एशियाई खेलों की मेजबानी करता है। 1951 के बाद एशियाई खेल 1 दिसंबर 1982 को दिल्ली में आयोजित होकर भारत लौटे। यानी कि पहली बार जो एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1951 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दिल्ली में। और दूसरी बार जो है एशियाई खेलों का जो है होस्ट किया था दिल्ली में आयोजित होकर भारत लौटे थे 1982 में। दूसरी बार जो है एशियाई खेलों की मेजबानी करता है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार 1951 में किया था। अब बात करते हैं 1983 की, हम बात कर लेते हैं क्रिकेट विश्व बात करते हैं क्रिकेट की बात करें तो इन्होंने कपिल देव है, यहाँ पे देख सकते हैं कप्तान भारतीय टीम के, क्रिकेट विश्व कप जीते थे भारत ने 25 जून 1983 को वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीती थी। आपको याद रखना है किसने जीती थी, तो ये कपिल देव उस समय जो है भारतीय टीम के कप्तान थे। तो वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार 1983 में विश्व कप जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 1984 की बात करें तो वर्ष 1984 में हम बात करते हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय बने थे राकेश शर्मा। कौन बने थे, 2 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन
स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। सोयूज, ये आपको याद रखने काफ़ी पूछे जाते हैं। ये रॉकेट का नाम सोयूज T11 है। अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने थे राकेश शर्मा। पूछे राकेश शर्मा कब गया था? 2 अप्रैल 1984 में गया था। और किस रॉकेट से गया था? सोयूज T11 के अंतरिक्ष रॉकेट यान से गया था। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें 1984 में इंदिरा गांधी की दुखद हत्या। तो इंदिरा गांधी की हत्या की बात करें 1984 में जो है हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या पंजाब में उग्रवाद के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें बाद जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया था 31 अक्टूबर 1984 में, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं शाहबानो केस। शाहबानो केस यहाँ पे देख सकते हैं, ये शाहबानो है। ये आपको 1985 के शाहबानो केस की हम बात कर लेते हैं। तो यह हुआ था शाहबानो केस की हम बात कर लेते हैं। तो शाहबानो के मामले में अपने अप्रैल यानी कि शाहबानो मामले में अपने अप्रैल 1985 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद अपने पतियों से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। शाहबानो केस में आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को जो पति तलाक देते थे उसके बाद उसको गुजारा भत्ता देने का जो है अनुमति मिला था। ये आपको याद रखना है 1985 के शाहबानो केस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1989 की बात करें तो मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको याद रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसके द्वारा किया गया था? 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत जो है 1989 में 28 मार्च 1989 को लागू किया गया था, जिससे मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। अब बात कर लेते हैं 1990 में मंडल आयोग में हम बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 7 अगस्त 1990 को सरकारी नौकरियों में ओबीसी को यानी कि सरकारी नौकरी में हम बात करते हैं ओबीसी को 27% आरक्षण 27% हम बात करते हैं आरक्षण के लिए मंडल आयोग के प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुआ था। जिसके कारण जो विरोध प्रदर्शन हुआ था मंडल 90, आपको याद रखना है मंडल 90। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की हम बात करें तो रथ यात्रा की शुरुआत हुआ था। भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर के लिए 25 सितंबर से 30 अक्टूबर 1990 तक गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा की, जिससे तनाव पैदा हो गया था। गुजरात से जो है अयोध्या तक रथ यात्रा किया था 25 सितंबर से 30 अक्टूबर 90 तक चला था यह गुजरात यात्रा। गुजरात से अयोध्या तक आया था रथ 1990 में, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 1990 की हम बात करें कश्मीरी पंडितों का पलायन। 1990 में बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का पलायन की बात करें तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद के साये में कश्मीरी पंडितों का पलायन 19 जनवरी 1990 को शुरू हुआ और कई महीनों तक जारी रहा। तो ये आपको याद रखना है 19 जनवरी 1990 तक शुरू हुआ, कई महीनों तक जारी रहा था। अब बात कर लेते हैं 1991 की आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो आर्थिक उदारीकरण की यहाँ पे देखते हैं मनमोहन सरकार है प्रधानमंत्री ने उस समय जो है वित्त मंत्री थे। यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक उदारीकरण की बात करें 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की रूपरेखा के साथ बजट पेश किया था। उस समय के हम बात करते हैं मोरारजी देसाई जो है सरकार में थे। ये आपको याद रखना है, आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके समय में हुआ था? मोरारजी देसाई के समय में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस नहीं है, देख सकते हैं क्या लगा दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है चाहे कितना भी इंग्लिश सीख लो, चाहे कितना भी इंग्लिश सीख लो, जब कुत्ते पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी कहने से वो भी नहीं भागता। बहुत ही अच्छी चुटकुले लगाए हुए हैं। सही बात है, इंग्लिश चाहे जितना भी सीख लो, जब कुत्ते पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी कहने से वो भी नहीं भागता, बिल्कुल सही है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं 1991 में राजीव गांधी की हत्या। प्रधानमंत्री यानी कि पीएम राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर में
चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कब? 21 मई 1991 में। अब बात करते हैं 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। 1991 में बात करें 6 दिसंबर 1992 में, 92 की बात करें, को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कई राज्यों में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। आपको याद रखना, बाबरी मस्जिद, बौसे बाबरी, बौसे 92, आपको इसे याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं 92 की बात करें, पंचायती राज कायम है। 92 की बात करें, 73वें संविधान संशोधन के तहत आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1993 में। 93 में किया गया था, यानी कि 24 अप्रैल में हम बात करें, 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 1993 में बम्बई की घेराबंदी, यानी कि 1993 की बात करें तो बम्बई की घेराबंदी हुई थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 13 बम विस्फोट हुए थे। सिलसिलेवार जो है 13 बम विस्फोट हुए थे, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 1995 की एक असाधारण कॉल। तो 1995 की हम बात करें तो तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भारत में पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को दूरसंचार मंत्री सुखराम को की थी। किसको की थी? आपको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ज्योति बसु ने भारत में पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को दूरसंचार मंत्री सुखराम को किया था। ये आपको याद रखना है, उस समय दूरसंचार मंत्री सुखराम थे। अब बात करते हैं वर्तमान में सीएम की बात करें, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल सीएम किसका है? पवन चामलिंग का है, जो सिक्किम का है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? नवीन पटनायक आता है, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। तीसरे नंबर पर आता है ज्योति बसु, बंगाल के जो मुख्यमंत्री है। ये तीसरा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री हो जाते हैं। पहला पवन चामलिंग हो जाता है, दूसरा नवीन पटनायक होता है, तीसरा मुख्यमंत्री होता है बंगाल के ज्योति बसु। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1995 में, जो हम बात करें भारत में इंटरनेट। भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा, यानी कि बीएसएनएल द्वारा, भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट की सेवाएं शुरू की गई थी 1995 में पहली बार। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 1995 में दिल्ली में मेट्रो का चलन हुआ था। 1995 में 3 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अस्तित्व में आया था, जिससे 25 दिसंबर 2002 को पहले मेट्रो कॉरिडोर का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आपको याद रखना 1995 में, ये ध्यान रखना है। अब बात करें 1998 परमाणु फिर से परीक्षण किया गया था, यानी कि मई 1998 को पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। पहला किया गया था स्माइलिंग बुद्धा कोड उसका था, ये आपको याद रखने। 1974 में किया गया था पहला, ये ध्यान रखने, मई 1974 में, 18 मई 1974 में, जिसे ऑपरेशन शक्ति, यानी कि 98 में जो है ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, ये आपको याद रखने हैं। दूसरे परमाणु परीक्षण किया था और भारत एक परमाणु राष्ट्र भी बन गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 1998 में पहला कॉल सेंटर। तो भारत का कॉल सेंटर उद्योग उद्यमी प्रमोद भसीन द्वारा 1998 में पहली बार स्थापित करने के साथ शुरू हुआ था, यानी कि 1998 में पहली कॉल सेंटर स्थापित किया गया था, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1999 में कंधार का अपहरण। 1999 में बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 का अपहरण कर लिया गया था और उसे कंधार ले जाया गया। 3 आतंकियों को रिहा किया गया, ये आपका ध्यान रखने। क्या किया था? 1999 में कंधार अपहरण हुआ था। 24 दिसंबर 1999 को जो हम बात करें, इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 का अपहरण कर लिया गया और उसे कंधार ले जाया गया। 3 आतंकियों को रिहा किया गया। अब बात करते हैं 1999 में गंतव्य लाहौर की बात करते तो बस सेवा, यहाँ पे देख सकते हैं बस पे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन्हीं के द्वारा जो है बात करते हैं गंतव्य भारत और पाक संबंध, यानी कि बाप बेटे के संबंधों में नरमी लाने के लिए, सुधार लाने में अब नरमी आने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 फरवरी 1999 को लाहौर के लिए बस यात्रा शुरू किया था। आपको याद रखना है, लाहौर बस यात्रा शुरू किया था 19 फरवरी 1999 को, ये आपको याद रखना है। लाहौर बस सेवा भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था, यानी कि जब दोनों के रिश्तों में नरमी आया था तब स्टार्ट किया था। अभी तो फिलहाल बंद है सारे सेवाएं, रेल और बस सब। अब बात कर लेते हैं
1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में कारगिल में घुसपैठ के बाद बर्फ पिघल गई, जिससे कारगिल युद्ध हुआ था। ये आपको याद है कारगिल युद्ध। उसमें जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है वर्तमान में इस समय कौन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी था, और प्रधानमंत्री पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ था उस समय। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 2001 में संसद पर हमला। 2001 में हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं संसद में हमला था। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 90 लोग का जो है यहाँ पे पिक्चर लगाया गया है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2002 में गोधरा कांड की बात कर गोधरा कांड की बात करते हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में 50 हिंदू कार सेवकों को जलाकर मार डालने के बाद व्यापक दंगे हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं व्यापक दंगे हुए थे। 50 हिंदू कार सेवकों को जलाकर मार डालने के बाद व्यापक दंगे शुरू हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं रेल में आग लगा दी गई थी। गोधरा कांड ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। यहाँ पे देख सकते हैं भारत को आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो है मिला था, सूचना का अधिकार जिसे कहते हैं। विधेयक को 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया, और यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया। 15 जून 2005 को संसद में पारित किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू कर दिया गया था। आरटी एक्ट आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 2007 में प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे। तो 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2008 में अभिनव बिंद्रा, यहाँ पे देख सकते हैं यह अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अभिनव बिंद्रा 11 अगस्त 2008 को बीजिंग में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, बीजिंग ओलंपिक में 2008 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई आतंकी हमला 26/11/2008 में मुंबई आतंकी हमला होता। 26 नवंबर 2008 को लश्कर आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर हमला किया गया, जिससे 170 से अधिक लोग मारे गए थे। 170 से अधिक लोग मारे गए थे, जाने गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं 2008 में। 2008 की हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान कार्यक्रम के तहत भारत की पहली चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे विस्तार से, 2 की और 3 की भी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2010 को बात करते हैं शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को इसके दायरे में लाया गया। तो ये आपको याद रखने हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया था? 2010 में। और 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 11 है। पहले जो है मूल संविधान में मौलिक अधिकार एक भी नहीं था। क्या? एक भी नहीं था मूल संविधान में। और बाद में जो है कितना जोड़ा गया? 10 जोड़ दिया गया, और 10 को जोड़ा गया था। आपको याद रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में बात करें तो 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया। और वर्तमान में बात करते हैं 2010 में बात करें शिक्षा का अधिकार जब जोड़ा गया तो यह 11वें मौलिक अधिकार बन गए, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 2012 में निर्भया बलात्कार की बात करें तो बहुत ही निर्दयी घटना, निंदनीय घटना थी। और हमारे बात करते हैं भारत में यह पहली बार ऐसी दरिंदगी बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों को, यानी कि राक्षस नहीं बनना चाहिए आदमी को। आदमी है, आदमी की तरह रहना चाहिए, जानवर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह जानवर से भी बदतर कांड हुआ था, ये आप सभी को पता ही है। निर्भया बलात्कार की बात करें 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ बलात्कार जानलेवा हमला हुआ था। यानी कि हम बात कर लेते हैं यह ऐसी घटना हुआ था जो कि
सोच के रूह कांप जाती है। इसके जो बात करते हैं प्राइवेट पार्ट में जो है यानी कि लोहे की रॉड्स जो है डाल दिया गया था। बहुत सारे ऐसे कारनामे दरिंदों के साथ दरिंदों द्वारा किया गया था, वो कह नहीं सकते हैं। तो उन सभी को जो है फांसी भी मिल गया, ये आपको याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत देश के भारतीय सब ऐसे जो है निर्दयी नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 2014 में पोलियो मुक्त भारत घोषित किया गया था। यानी 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। वर्तमान में बात करें भारत जो है पहले तो पोलियो मुक्त तो है ही, और दूसरा जो चेचक मुक्त भी भारत हो गया है। अब बात करते हैं भारत की और भी, तो भारत में मलेरिया मुक्त की लक्ष्य को रखा गया है। 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और टीबी उन्मूलन की बात करें तो लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। बात कर लेते हैं हर घर जल का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य की बात करें 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। फलेरिया उन्मूलन की बात करें तो फलेरिया उन्मूलन 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। ये सारे की सारे फैक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की नीति आयोग। नीति आयोग आ गया अपना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। अब बात करें 2015 में जो है योजना 12वीं योजना आयोग, 12वीं योजना आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था? 12 से लेकर 17 तक था। 2012 से 17 तक था। इसे ख़त्म कर दिया 1 जनवरी 2015 को ख़त्म कर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। लेकिन ये कितने वर्ष पहले इसको ख़त्म कर दिया गया? तो बात करें 2 साल पहले जो है 12वीं यानी कि 12वीं योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की अब 2016 में भारत ने नोटबंदी किया था। 2016 में हम बात करते हैं 1000, यहाँ पे देख सकते हैं 1000 और 500 के नोट जो है नोटबंदी कर 8 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के बैंक नोट बंद कर दिए गए थे, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो गुरूर किस बात की? तो बहुत ही अच्छी लाइन है, गुरूर किस बात का दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ही सही है। गुरूर करना ही किस बात का? इस ज़माने में कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं, और गुरूर भी नहीं करना चाहिए। सभी को समान नज़र से देखना चाहिए। अब बात करते हैं 2016 की उड़ी हमला। तो बहुत ही इतिहास के हमारे देश के में जो है बहुत ही पहली बार ऐसा घटना हुआ था कि उड़ी हमला की बात करते हैं। 18 सितंबर 2016 को उड़ी हमले के बाद पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। 2016 में जो पाकिस्तान ने हमारे सोते हुए जवानों को जो बम से उड़ा दिया था, गोली से दहला दिया गया था। पाकिस्तान ऐसे नालायक जो होता है, नालायक है, नालायक से भी नालायक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो है हमारे सोते हुए जवानों पर अचानक हमला कर दिया था, जिसमें कि हमारे कई सारे जवान मर गए थे। वीर यानी कि वीरगति को प्राप्त हुए थे हमारे कई सारे जवान। इसी के बदला लेने के लिए भारत ने जो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 2016 में हम बात करते हैं आधार अधिनियम पारित हुआ। 2016 में हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं आधार कार्ड यहाँ पे दिया गया, सोनिया गांधी है। और आधार अधिनियम जो है पारित हुआ था 11 मार्च 2016 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। 11 मार्च 2016 को आधार अधिनियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 2017 में अंतरिक्ष में उपग्रह की बात करें तो अंतरिक्ष में उपग्रह की बात कर लेते हैं। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड यानी कि 104 उपग्रह लॉन्च किया था। रिकॉर्ड तोड़ 104 उपग्रह लॉन्च किया था 15 फरवरी 2017 में, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 2018 में धारा 377 हटाई गई। 377 की धारा की हम बात कर लेते हैं। समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377, यानी कि पूछे कि समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 धारा किसी संबंध कौन सी धारा है? 377 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को खारिज कर दिया गया। ये आपको याद रखने, ये सारे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे देख सकते हैं 5 जज की बेंच ने इसे खारिज कर दिया। अब बात कर लेते हैं 370 की 2019 में हम बात करते हैं कश्मीर पर जो धारा 370 यानी कि 35 ये जो था, जो इसे ख़त्म कर दिया गया, पूर्ण रूप से नहीं किया गया। कुछ धारा ऐसे हैं कि वहाँ पे लागू है अभी भी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को जो है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 2019 की बात करें CA कानून,
CAA कानून की बात करें खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ था 2019 में। बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, जिससे कि विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था। ये पारित हुआ था, विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था 11 दिसंबर 19 को, आपको याद रखना है। सिटीजन इसका CAA की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 2019 में 3 तलाक पर रोक लगा दी गई। यहाँ पे देख सकते हैं 3 तलाक के बारे में की बात करें तो 3 तलाक पर रोक लगा दी गई। 30 जुलाई 2019 को संसद द्वारा 3 तलाक की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें 2020 में हम बात करते हैं डोकलाम टकराव। भारत चीन के बाद जो है आमना सामना, भारत चीन के बीच आमना सामना 5 मई 2020 को शुरू हुआ था। 5 मई 2020 को भारत चीन पहली बार आमने सामने हुआ था। डोकलाम विवाद की बात करें तो ये ट्रांजैक्शन कहा जाता है। डोकलाम विवाद ये है, इधर भूटान हो जाता है और इधर चाइना और ये भारत हो जाता है। इस जगह जो ट्रांजैक्शन है इसी पर विवाद चला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2020 की बात करते हैं कोविड पर हमला। तो कोविड का हमला हुआ था, यानी कोविड पर नहीं, कोविड का हमला हुआ था। भारत में अपना पहला कोविड-19 मामला की बात करें 27 जनवरी 2020 को मिला था। ये आपको याद रखना है, पहला कोविड मामला 27 जनवरी 2020 को हुआ था। अब बात करते हैं 2021 में बात करें भाला फेंक में सोना। तो नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये नीरज चोपड़ा है, ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक। हम बात करें 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। और इसी 7 तारीख से जो है प्रत्येक 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, जेवलिंग थ्रो दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2021 में कृषि कानूनों को विफल बताया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि कानून को विफल बताया था। कृषि कानूनों को की विफलता सितंबर 2020 को में पारित 3 कृषि बिलों पर विरोध प्रदर्शन के कारण 1 दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। पारित हुआ था सितंबर 2020 में, लेकिन प्रदर्शन के कारण, जो भारी प्रदर्शन के कारण किसानों का प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होते जा रहा था, और जिसके कारण जो 1 दिसंबर 2021 को इसे खत्म कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं 2022 में प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बने थे। इसका पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसी साल यानी कि 2022 में बात करें 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि प्रक्षेपण यान की बात करें तो इस समय इस जगह से हम अंतरिक्ष युग की शुरुआत कर लेते हैं, और फर्स्ट चंद्रयान मिशन से लेकर 3rd चंद्रयान मिशन तक की हम चर्चा करेंगे विस्तार से, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो बात करते हैं इसरो के हम बारे में बात करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर, बंगलोर में है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें इसरो के विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की बात करते हैं, हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो स्थित कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में स्थित है। बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब बात करते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में है। नासा के गठन की बात करें तो कब हुआ था, 1958 में नासा का गठन हुआ था। DRDO का भी गठन हुआ था, DRDO आपको याद रखना है। इसका भी गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नासा का कहाँ है, मुख्यालय वाशिंगटन DC है। ये जो बात करते हैं नासा जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम है, ये आपको याद रखना है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्पेस एजेंसियों की बात करें तो नासा अमेरिका का है, स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान का है। CNSA चीन का है। ISA इसराइल का है। CNSA चीन का है। रोसकॉस्मोस की बात करें रूस का है। सुपार्को बात करें पाकिस्तान का है। AEB की बात करें तो ब्राज़ील का है, कुछ याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय उपग्रह एवं मिशन। भारत के प्रथम उपग्रह एवं मिशन की बात करें तो प्रथम भारतीय उपग्रह की बात करते हैं आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया था, ये आपको याद रखने हैं। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह की बात करें रोहिणी
रोहिणी है, RS-1 है, भारत में निर्मित भी हुआ था, भारत के द्वारा प्रक्षेपित भी किया गया था पहली उपग्रह रोहिणी। भारत का पहला मौसम उपग्रह की बात करें तो कौन सा है? कल्पना-1 है, इसका पुराना नाम क्या है? मेटसेट है। तो पहले जो है इसका नाम क्या हुआ था? पुराना नाम था, जिस समय इसका प्रक्षेपण किया था मेटसेट था, और अभी वर्तमान में इसका नाम जो है कल्पना बदल के कर दिया है, आपको याद रखना है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह की बात करें तो एप्पल है। भारत पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की बात करते हैं, EOS-03 है भारत की पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। भारत का पहला सौर मिशन की बात करते हैं, आदित्य L1 है भारत का पहला सौर मिशन, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करते हैं, यानी कि मोम की। मोम का फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें प्रक्षेपण तिथि कब होता? 15 नवंबर 2013 को मंगल मिशन के लिए प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा किया गया था। अब बात करें मंगल पर पहुंचा था कब? 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा था। प्रक्षेपण स्थल की बात करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। अब बात करें प्रक्षेपण यान की बात करें तो कौन सा था? PSLV XL-C5 था, आपको याद रखना है। मंगल मिशन के लिए जो बात करें तो पहली बार जो भेजा गया था ये PSLV XL-C25 था, रॉकेट का नाम याद रखना है। तत्कालीन इसरो प्रमुख बात करते हैं उस समय कौन थे? के राधाकृष्णन थे, आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं रॉसकॉस्मॉस नासा यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। रॉसकॉस्मॉस कौन का है? स्पेस एजेंसी, ये रूस का है, नासा अमेरिका का है, यूरोपीय एजेंसी है, आपको याद रखना है। चौथा भारत बन गया। अब बात करते हैं भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा गया। एशिया का पहला देश जो मंगल पर जो है उपग्रह सफलतापूर्वक भेजा गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्रक्षेपण यान की बात करते हैं भारत की कौन कौन से है? SLV का पूर्ण नाम SLV है प्रक्षेपण यान, इसका पूर्ण नाम होता है, पूरा नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SLV की बात करें तो इसका ASLV का पूर्ण नाम होता है, ये भी प्रक्षेपण यान है। इसका होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SSLV का पूर्ण रूप होता है क्या? ये भी प्रक्षेपण यान है, इसका होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपको याद रखने हैं। PSLV का बात करते हैं, ये भी प्रक्षेपण यान है, इसका होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। PSLV, SSLV और GSLV, ये सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आपको याद रखने हैं। GSLV का पूर्ण नाम की बात करें तो जियोक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, GSLV का पूरा नाम। ये भी प्रक्षेपण यान है, और सारे के सारे प्रक्षेपण यान ही है, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था, ये आपको याद रखना। भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह की बात करें रोहिणी RS-1 है, 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था, ये आपको याद रखने हैं। PSLV का अन्य नाम है वर्क हॉर्स, ये आपको याद रखना है। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। और GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह भेजे जाते हैं, GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह भेजे जाते हैं, याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन की। भारतीय अंतरिक्ष मिशन यानी कि चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, चंद्रयान मिशन फर्स्ट की बात करें, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है, ये आपको याद रखने हैं। प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, इसरो के द्वारा भेजा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा था कब? 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। प्रक्षेपण यान सतीश धवन केंद्र था। PSLV प्रक्षेपण यान की बात करें फर्स्ट भेजा गया था किससे? PSLV XL-C11 के द्वारा भेजा गया था। तत्कालीन इसरो प्रमुख की बात करते हैं जी माधवन राय था, जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्ट और ऑर्बिटर था। इस अंतरिक्ष यान में क्या था? एक इम्पैक्ट और एक ऑर्बिटर था। बात करते हैं इम्पैक्टर की बात करते हैं 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगा था। यानी कि पूछे फर्स्ट चंद्रयान मिशन फर्स्ट ने क्या किया था? चंद्रमा पर पानी की सतह का पता लगा था, ये आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका और जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था। किसके बाद? रूस, अमेरिका और जापान के बाद भारत जो है चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया, ये आपको याद रखना है।
चंद्रयान 2 की बात करें तो प्रक्षेपण यान 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रयान की कक्षा में प्रवेश किया था 20 अगस्त 2019 को प्रवेश किया था। प्रक्षेपण स्थल की बात करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। प्रक्षेपण यान GSLV MK-3 AMI था। तत्कालीन इसरो प्रमुख के था के सिवान था, उस समय के सिवान था। अभी एस सोमनाथ है वर्तमान में। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये आपको याद रखने हैं। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा के सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रयान 3 की बात करें तो यह बात करते हैं मिशन 3 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 अनुवर्त किया गया था। लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं LVM था। ये आपको याद रखने हैं। देश का सबसे भारी रॉकेट भेजने वाला लॉन्च व्हीकल LVM मिशन था। अब बात करते हैं लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 की बात करें। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई। ये आपको याद रखना, डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 14 जुलाई 2023 को LVM-3 के द्वारा भेजा गया। LVM-3 के द्वारा भेजा गया था। स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा भेजा गया था। इसरो ने भेजा था। पेलोड 3900 kg का पेलोड था। ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के मुख्य फैक्ट की बात करें। चंद्रयान 3 के मुख्य फैक्ट की हम बात कर लेते हैं तो चंद्रमा सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन किया था। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये उद्देश्य था। अब यहाँ पे दिया गया चंद्रयान मिशन फर्स्ट सेकंड की। चंद्रयान फर्स्ट बाय यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं 22/8/2008 को PSLV XL-11 द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 2 की बात करते हैं 22/7/2019 में GSLV MK-3 द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 3 की बात करें 14 जुलाई 2023 में LVM-3 M4 के द्वारा भेजा गया। तो अभी वर्तमान में इसका सफल लैंडिंग हो चुका है। इसरो के बारे में बात करते पहले ही बात कर चुके हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। चंद्रयान 3 की बात करें, मिशन लॉन्चिंग को लेकर अब तक का सफर की बात करें। 14 जुलाई LVM-3 M4 के द्वारा भेजा गया था। 14 से 31 जुलाई चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिटर में रहा, ये आपको देख सकते हैं। और इसका सफल लैंडिंग जो है 23 अगस्त चांद की सतह पर 6 बजे यानी कि 6 बजे शाम में हो गया, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें चंद्रयान 3 के बाद कौन कौन से मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है इसरो। तो चंद्रयान 3 के बाद इसरो के द्वारा कौन कौन से मिशन तैयारी कर रहा है भेजने का, तो बात करते हैं पहला पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट है। चरम स्थितियों में खगोलीय एक्सरे के स्रोतों के विज्ञान का अध्ययन करने के लिए। और आदित्य L1 की बात करें सूर्य का अध्ययन करने के लिए। इनसैट 3DS की बात करते हैं मौसम की जानकारी के लिए ये तैयार है भेजने के लिए। मिशन की बात करें तो ये सब मिशन तैयार हो रहे हैं। और नासा के सहयोग से निर्मित निगरानी उपग्रह निसार जो है नासा के सहयोग से निर्मित जो है निगरानी उपग्रह की बात करते हैं, ये भी इसरो की आगामी मिशन है, भेजने के लिए तैयार है, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं चांद पर भारत। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना भारत। बात करें 3 सितंबर 1959 को रूस ने लूना 2 रॉकेट को चांद पर उतारा था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 अभियान के तहत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजा था। और 3 जनवरी 2019 को चीन ने चांद के पिछले हिस्से में अपना चोंगे 4 शोध यान उतारा था। और 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 को उतारा, सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। बधाई हो भारत, चंद्रयान 3 की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है। भारत बना चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। और चंद्र मिशन में भारत की बात करें दुनिया में चौथा स्थान है। और चंद्रमा पर के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। ये आपको यहाँ ध्यान रखने। देखिए यहाँ सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है और अपना तिरंगा जो है आन बान शान लहरा रहा है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। अब बात करते हैं कि कुछ तो यहाँ पे हम बात करते हैं कब ये उतरा है। 40 दिन बाद चांद पर जो है चांद पर बजा भारत का डंका। 40 दिन बाद 40 दिन का सफ़र पूरा कर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा। तो 40 दिन का सफ़र कर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा, ये आपको याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया
तो आज के लिए हम बात करते हैं इतना ही। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। और ये बताना आपको कमेंट कर कर कैसा लगा ये वीडियो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे बात करते हैं, सुझाव की बात करें तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करें। अब बात करते हैं इस क्लास का PDF अगर सेम एज इट इज़ जिस तरह हम क्लास कराएं सेम एज इट इज़ की बात करें तो इसी तरह का जो है आपको मिल जाएंगे, इसी तरह का PDF आपको मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और इसी तरह का सेम PDF आपको टेलीग्राम में वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, यह जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको संडे तक में। संडे तक में आपको यह PDF सेम एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में, इसी तरह, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।